हाय गाइस, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल हम प्रोटेक्टर यानी कि डी से बनाना तो जानते ही हैं। आज हम ये एंगल बनाना सीखेंगे कंपास से और स्केल की हेल्प से। तो ये रहा हमारा कंपास। सबसे पहले हम बेसिक इसकी रे बना लेते हैं, यानी कि जो आधार में हमारी किरण होती है वो बना लेते हैं। और क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ और टर्म्स को इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। तो हम सबसे पहले नीचे बेस रे बना लेते हैं। ये हमने रे बना ली है कितनी भी लंबी, यहाँ पे एरो लगाया। अब क्योंकि हम एंगल का नाम रखते हैं इस तरह से ABC, तो हम देख रहे हैं जिस पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे वो होगा हमारा B। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ B और इसका नाम रखती हूँ A। तो मैंने रे का नाम रखा BA। अब BA पर हमें A को पॉइंट लेना है जिस पे हमें एंगल बनाना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सारे एंगल्स बनाने की जो बेसिक होता है वो 60 डिग्री होता है। तो हम कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। इसके लिए कितना भी हम ओपन कर लेंगे, ये जो नोक वाला पार्ट है इसको कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर को हम बी पर रखेंगे जिस पे हमें एंगल बनाना है। और जो बेस में हमारी रे है यानी कि BA, इसको कट करते हुए हम एक लंबी आर्क मारेंगे। तो ये बी पर रखकर हमने जो है एक आर्क ली है जो हमारे BA को एक पॉइंट पे कट कर रही है इस तरह से। ये जो पॉइंट है हमें इसकी नीड है, ये पॉइंट, इसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पॉइंट चाहिए आगे आर्क लगाने के लिए। अब हमें कंपास की मेजरमेंट जो उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर पॉइंटर रखकर इस पॉइंट पे हम आगे आर्क लगाएंगे। तो जो पहली ये आर्क होती है ये आपकी 60 डिग्री की होती है, यानी कि अगर B को मैं इससे ज्वाइन कर दूँ स्केल की हेल्प से इस तरह से, तो हमें 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। बट हमें 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, हमें चाहिए 45 डिग्री। तो मैं इस कंपास के पॉइंटर को अब इस पॉइंट पर रखूँगी जो हमें कट करके मिला है, और एक आगे आर्क लगा दूँगी। अब क्योंकि ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री है, यानी कि ये जो आर्क है 120 डिग्री की होगी। तो मैं जब इसको इस तरह से ज्वाइन करूँ तो यानी कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा। पर मुझे तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है 45 के लिए। तो हम पहले 45 डिग्री के लिए उसका डबल एंगल यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री के लिए अगली आर्क होगी 60 डिग्री से और नेक्स्ट आर्क होगी 120 डिग्री से, इस वाली आर्क से। इन दोनों से मैंने आर्क लगाई है। आर्क लगाने का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन करूं कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है आपका, आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ पे ये आपका एंगल है। तो आप ये देख रहे हैं इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। और एंगल की बाइसेक्शन आपने सीखी है, यानी कि समद्विभाजन सीखा है। तो ये जो बीच में 60 डिग्री का एंगल है, समझिए इसकी रेज है। तो इससे और इससे आर्क आगे लगा के मैं इसका बाइसेक्शन करी, यानी कि समद्विभाजन। तो ये जो इन दोनों आर्क्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ये आधा हो गया और इधर एंगल आपका हो गया 30 ईच। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हुआ 30 डिग्री, और पहले मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया था इतना। तो टोटल एंगल हुआ 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री। और 90 का एंगल आप जानते हैं एल शेप्ड बनता है, ये एल शेप्ड एंगल है। अब 90 का एंगल आ चुका है और हमें जो है 45 डिग्री का एंगल चाहिए। तो 90 का जो हाफ है यानी कि बाइसेक्टर अगर मैं करूँ तो मुझे 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो एंगल बाइसेक्शन के लिए मैं आपको साइड में एक जो है रफली फिगर भी बता देती हूँ। जैसे आप समझिए, अगर आपको ये एंगल गिवन है तो इसका अगर आपको बाइसेक्शन यानी कि समद्विभाजन करना है तो आपको पॉइंटर को रखना है यहाँ पर और दोनों रेस को कट करना है इस तरह से। और फिर जो दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं आगे, उनसे 1 बाय 1 हम आर्क लगाएंगे और इसको ज्वाइन करने पर हमें ये जो भी एंगल है इसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। अब इसी तरह से हमें 90 का बाइसेक्टर करना है। तो 90 की दोनों रेज यानी कि BA और B, इसका नाम मैं रख लेती हूँ एरो लगा के CB, ABC तो हमें एंगल बनाना है तो इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, BCD। तो D एंगल जो है ABD का मुझे बाइसेक्शन करना है। तो B पे पॉइंटर रख के हमें आर्क लगानी है। यहाँ पहले से आर्क लगी हुई है तो इसी आर्क को हम यूज़ करेंगे और हम कंपास को थोड़ा सा ओपन करके आगे आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से और दूसरी रे पर जो पॉइंट हमें इस आर्क का मिला हुआ है उससे। तो ये हमारा हो गया बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक इस एंगल का। अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट हमें मिला है, इसको हम
वर्टेक्स बी से ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। यानी कि ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में, इन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, एक ये और एक ये, 45 ईच, क्योंकि पूरा एंगल हमारा 90 का था। तो इस तरह से हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एंगल हमारा हुआ 45 डिग्री का एंगल। अब हम आगे करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें पहला एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो उसके लिए मैंने ये पहले से रे बना के रखी है, इसका नाम मैंने रखा AB। अब बी पे मैं पॉइंटर रखूँगी और कंपास को कितना भी ओपन कर लूँगी, अंदाजन मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है, कुछ मेजरमेंट नहीं किया है, बट कंपास की एक बार सेटिंग होने पर उसको हिलाना नहीं है आपको। अब बी पर पॉइंटर रखकर मैं इस पे सिर में जो रे है इसको इस तरह से कट करते हुए एक आर्क लगाऊंगी लंबी, देख रहे हैं आप। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट हमें चाहिए होता है, ये पॉइंट पे मैं रखूँगी कंपास की पॉइंटर और एक आर्क लगाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पहला इस तरह से आपका आर्क लगता है ये 60 डिग्री का होता है, तो ये आपका 60 डिग्री एंगल हुआ। अब हमें 60 डिग्री का बाइसेक्शन करना है, तो मैं नेक्स्ट आर्क इस पॉइंट से ही इस तरफ लगाऊंगी और ये जो पॉइंट हमें मिला था कट करके, यहाँ से 60 डिग्री वाला पॉइंट, यहाँ से आर्क लगाऊंगी। तो ये जो बाइसेक्शन हुआ है, यानी कि समद्वि भाजन किया है मैंने 60 डिग्री का, तो अब मुझे इससे बी वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर जो एंगल मिलेगा, ये एंगल ये हमारा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ तक आर्क तक 60 डिग्री का था, अब ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट है 22.5 डिग्री का है। उससे पहले हम 15 डिग्री करते हैं, क्योंकि 15 जो है वो 30 का हाफ होता है। तो 30 डिग्री का एंगल हमें पहले बनाना है, फिर उसका बाइसेक्टर करके हम 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम पहले थर्ड पार्ट करते हैं। मैंने ये रे बना के रखी है AB, और B पर मैं पॉइंटर रखूँगी, कंपास को कितना भी ओपन करना है एक बार में, और बेस रे को कट करते हुए मैं एक लंबी आर्क लगाऊंगी। अब इस पॉइंट से मुझे आगे आर्क लगानी, ये हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं बाइसेक्ट करूंगी, इस पॉइंट से आगे आर्क, और ये जो पॉइंट हमें 60 वाला मिला है इससे दोबारा आर्क लगाएंगे। ये हमारे पास ज्वाइन करने के बाद एंगल आएगा 30 डिग्री। अब क्योंकि ये हमारी मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इस बार जो 30 डिग्री है वो मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगी। हमें बनाना तो 15 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। ये मैंने क्यों बनाया और 60 डिग्री का मैंने एंगल क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल आपको इसी आर्क पे मिल रहा था, जबकि हम 30 डिग्री का एंगल अगर हम बनाएंगे नहीं तो हमें ये पॉइंट नहीं मिलेगा 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल रफ बनाया है। अब इसका बाइसेक्शन करने के लिए पहली आर्क तो आपकी AB पर ये जो पॉइंट है आपका यहीं से लगनी है, और ये आर्क पहले से ही लगी हुई है। अब इस पॉइंट से 30 डिग्री वाले पॉइंट से जो इस आर्क पर है हम आगे आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट मिला है कट करके, इसको जब मैं B वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगी तो ये हमारा मेन एंगल है 15 डिग्री का, क्योंकि 30 डिग्री का हमने समद्विभाजन किया है। तो ये 15 डिग्री में डिवाइड हो गया है हमारा एंगल। तो ABC जो ये एंगल है ये हमारा 15 डिग्री का एंगल होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि 22.5 डिग्री। तो बेस में तो वही है, आपके जो एंगल्स हैं सारे कितना भी कंपास को ओपन करके हमें ड्रॉ करने होते हैं, और 60 डिग्री बेस एंगल होता है इसका। तो मैं कंपास को यहाँ रख रही हूँ, पॉइंट AB मैंने इसका नाम रख दिया, और B पे पॉइंटर रखेंगे, आर्क लगाएंगे एक लंबी आर्क। अब मैं यहाँ से 60 डिग्री लूँगी। तो आप देखिए जो 22.5 यानी कि 22 हाफ है, अगर उसका मैं डबल कर दूँ तो आएगा 45, और 45 का डबल करूँ तो 90। तो यानी कि हमें 90 का एंगल बनाना है, फिर उसका बाइसेक्टर करके 45 और उसका समद्विभाजन करके 22.5 डिग्री। तो हमें बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 के लिए मैंने ये 120 60 बनाया और 120 बनाया। 160 से आगे आर्क और 120 से जब मैं आगे आर्क लगाऊंगी तो ये इस एंगल का बाइसेक्शन होगा 60 जो यहाँ पर है इन दोनों आर्क के बीच में। तो ये 30 ईच में डिवाइड होता है, और ये जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, अब ये देखिए मैंने डॉटेड बनाया क्योंकि हमारी मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री मिलके ये हमारा 90 डिग्री होता है। अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब 90 का आगे बाइसेक्शन करना है, तो इस पॉइंट से आगे आर्क लगेगी, और 90 पर जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये इसी आर्क पर, इससे हम आगे आर्क लगाएंगे।
तो ये हुआ 90 डिग्री का समद्विभाजन। तो यहाँ पर जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बी से तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। इसको मैं डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर लूँगी। ये है हमारा 45 डिग्री। अब हमें इस पॉइंट की नीड थी। अब 45 डिग्री का आगे हम बाइसेक्शन करेंगे तो नीचे वाले इस पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे और 45 डिग्री पर जो ये आर्क पर हमें पॉइंट है इस पर पॉइंटर रख के आगे आर्क लगाएंगे। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे बी से और ये हमें मिला है 45.5 डिग्री। 45 डिग्री का हाफ यानी कि 22.5 डिग्री। तो ये एंगल हुआ हमारा BAC जो कि 22.5 डिग्री का एंगल है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9। आई होप गाइज आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आई होंगी, ये एंगल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।